हम इस समय आए हुए हैं कन्या प्राथमिक विद्यालय नैकाना, जो कि नगर पालिका के जस्ट सामने है, उत्तर प्रदेश के ज़िला महोबा में है। जहां पर बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और देखेंगे यहाँ की स्थिति कैसी है। आइए। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? आ जाओ सब लोग, ऐसे ही आ जाओ। कौन सी क्लास बैठी है यहाँ पर? 6, 7, 8। कौन सी? 6, 7, 8। आपका नाम? मेरा नाम मानसी है। मैडम आती हैं पढ़ाने? जी हाँ, आती हैं। कितनी टीचर हैं पूरी स्कूल में? 2। और तो क्या एक क्लास में 6, 7, 8 बैठी हुई है, 2 टीचर संभाल लेती हैं? नहीं, यहाँ की प्रिंसिपल एक ही है। मैम प्रिंसिपल मेंबर पढ़ाती हैं। और तो आप लोग पढ़ लेते हो हाँ। बराबर तरीके से? सुनाओ एलिफेंट की स्पेलिंग। ELEPHANT। वाह, होशियार हो आप। एक चीज़ बताओ, जब मैडम लोग पढ़ाती हैं तो क्या सारी क्लासेस होती हैं? नहीं होती हैं। कितनी क्लासेस मैम पढ़ा पाती हैं? नहीं, 3 क्लास बैठती तो। मैम कहने का मतलब है जैसे पीरियड होते हैं तो कितने पीरियड मैम पढ़ा पाती हैं? मैम 2 ही 3 पढ़ा पाती हूँ। 2-3 पढ़ा पाती। अभी क्या पढ़ रही हो? वैसे विज्ञान पढ़ रही थी। देखिए, क्लास खाली पड़ी हुई है क्योंकि जो महोबा का नगर है ज़िला, उस ज़िले में नगरीय स्कूलों में टीचरों की आवश्यकता है। 3 क्लास आप देख रही हैं एक साथ बैठी हुई हैं और टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर हैं ही नहीं यहाँ पर। मात्र 2 टीचर हैं, वो पूरा स्कूल संभाले हुए हैं। फिर भी बच्चों से देखते हैं, बात करते हैं। बेटा, भारत की राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? पता नहीं। नहीं पता? चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए, बच्चे तो होशियार हैं क्योंकि मैडम लोग अपना पूरा काम ईमानदारी पूर्वक कर रही हैं। अब दूसरी क्लास में चलते हैं। ठीक है, बैठिए, आप लोग पढ़िए। मैम, आपसे 2 सवाल पूछेंगे। मैम, ये क्या है कि बच्चे बैठे हुए हैं अकेले और टीचर्स नहीं हैं, इसका क्या? नहीं, वो अकेले इस समय आपको लग रहा होगा क्योंकि इंटरवल के जस्ट बाद आप आए हैं जी। बाकी सुबह के पीरियड में अटेंडेंस लेने के बाद मेरे द्वारा विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य कराया गया। जी। उसके बाद आज 1 बजे से हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदया की मीटिंग है, तो उसमें कुछ प्रपत्र मांगे गए, तो उनकी तैयारी है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी वो बात सत्य है बिल्कुल आपकी, 6, 7, 8 एक साथ बैठी हैं। हमारे पास अध्यापक नहीं हैं कि इनका विषयवार और पीरियड कक्षावार इनका अध्ययन अध्यापन मानकों के अनुसार हो सके। मेरे द्वारा मैं एकमात्र जो है इस विद्यालय में जो जूनियर विंग है, जूनियर विंग में मैं एक सहायक अध्यापक के पद पर हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में प्रधानाध्यापक न होने की वजह से इंचार्ज का कार्य मुझे ही सौंपा गया है। तो इंचार्ज प्रधानाध्यापक के कार्य मेरे द्वारा किए जाते हैं और बच्चों को पढ़ाया भी मेरे द्वारा ही जाता है। तो मैम, क्या दोनों काम आपके लिए संभावित हैं? अगर आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप पढ़ाएंगी तो क्या आप वह कार्य पूरी ईमानदारी से कर पाएंगी, या अगर आप वह कार्य ईमानदारी से करेंगी तो क्या आप पढ़ाई ईमानदारी से पाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैम, ये कैसे सही होगा? ये अभी तो फिलहाल सही नहीं चल रहा है। अपेक्षा यही है कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था सही हो। हमारे विद्यालय में प्रति कक्षा 1 अध्यापक कम से कम, हमें नियमित नहीं तो अस्थायी तौर पर सरकार से तो अपेक्षा है कि नियमित नियुक्तियां की जाएं। किसी भी प्रकार से हमारे बच्चों को अध्यापक मिले, जिससे कि हमारे क्या है, सभी विषयों की बहुत अच्छी पुस्तकें हमारे विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। हर कक्षा में बहुत अच्छी पुस्तकें। अब जब बच्चों के हाथ में पुस्तकें आती हैं, पढ़ने को इच्छुक होते हैं, तो फिर अध्यापक ना होने की वजह से अब हमारे द्वारा भी क्या है कि हम कुछ मुख्य विषय देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। प्रतिदिन वो पीरियड देख भी नहीं पाते। यदि मान लीजिए आज हमने गणित पढ़ा दी तो फिर हम कहिए विज्ञान ना देख पाएँ, हिंदी ना देख पाएँ, तो यदि विषयवार हमको अध्यापक मिल जाते हैं तो इन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि इन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पढ़ाई की दृष्टि से। मैम, कहीं ना कहीं बच्चों के बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। भाई, एक पीरियड होता है एक सब्जेक्ट के लिए। मैम, कितना देख पाएंगी? 2 टीचर 8 क्लासेस कितना संभाल सकती हैं, आप ही जान सकते हैं। आइए दूसरी क्लास में चलते हैं। आइए। क्या कर रहे हो? हेलो बच्चों, कैसे हो? आ जाएं हम? क्या नाम है आपका?
नमन। नमन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। आता है कुछ? इंक पॉट माने? नहीं आता? ABCD आती है? सुनाओ। ABC। चलो रुको। C फॉर? बिल्ली। C फॉर कैट। कैट माने बिल्ली। आप क्या पढ़ रहे हो? हैं? क्या पढ़ रहे हो? 2 में। आपकी क्लास में कितने टीचर हैं? 1। एक टीचर है। पढ़ाने कितने आते हैं? देखिए यहाँ पर भी मैम है। मैम, आपका नाम? कल्पना राज। आप पूरा क्लास यही संभालती हैं कि वो वाला क्लास भी संभालती हैं? नहीं 1 से 5 तक के बच्चे बैठे हुए हैं इधर, पूरी इधर 5 पे क्लास। और उधर पे आपकी ड्यूटी? हाँ नहीं, मैडम पढ़ाती हैं। मतलब देखिए कि 1 से 5 तक मैम पढ़ाती हैं अकेले, और 6, 7, 8 मैडम पढ़ाती हैं अकेले। उसके बावजूद जो स्कूल के रोज़मर्रा के कार्य होते हैं वो भी वही संभालती हैं। अब इस प्रकार से शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगी, ये आप हमको जवाब दीजिएगा। बेटा, क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4। 4 में। क्या पढ़ा है आज? आज मैंने ये फलों के नाम। फलों के नाम सुनाओ। ग्रेप्स माने? नहीं पता। नहीं पता। एप्पल माने? सेब। स्पेलिंग सुनाओ। APPLE एप्पल, एप्पल में सेब। सेब। और तुम्हारा एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं आती। नहीं आती? चलो ठीक है। अरे बाबूजी, आप बड़े शांत शांत बैठे हैं, क्या बात है? नाम बताओ अपना। शिवम। शिवम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। 1 में। क्या पढ़ा आज? ABCD और फलों के नाम। एप्पल की स्पेलिंग? APPLE एप्पल माने? सेब। मैम, एक चीज़ बताइए, क्या आप एक साथ 5 क्लासों को पढ़ा पाती हैं? क्योंकि 5 का कहीं ना कहीं सिलेबस अलग अलग होता है थोड़ा। हाँ, सिलेबस तो अलग ही अलग होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी पढ़ाई कर पाते हैं। जी। तो सामूहिक रूप से पढ़ाते हैं, जो जिस बच्चों का लेवल जिस हिसाब का है, या बच्चों जो ज़्यादा होशियार हैं उन्हें कॉपी में अलग से वर्क दिया जाता है। अच्छा। अब मैम, आप जैसे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप कैसे पहचान रहे होंगे कौन कक्षा 1 का है, कौन कक्षा 2 का है? अभी आज थोड़ी अव्यवस्था हो गई, थोड़ी वैसे क्लास बाई क्लास लगाते हैं अलग अलग। अच्छा। 1 के अलग बैठाते, 2 के अलग। रॉ बना करके। चलिए, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। DM साहब से हमारी यही अपील है कि कृपया करके विद्यालयों में टीचर की व्यवस्थाएं करवाएं। स्थायी नहीं तो अस्थायी करवाएं, लेकिन करवाएं ताकि बच्चे पढ़ सकें। अब आइए और बाहर से आपको स्कूल दिखाते हैं। मिड डे मील बनता है, सारी चीज़ें हैं ये, और यही कहीं ना कहीं कारण होगा कि ये 2-3 क्लासें बंद पड़ी हुई हैं। ये बंद पड़ी है, ये बंद पड़ी है, यही कारण है। इनको बंद करने का कारण ये है, जी मैम। एक क्लासों में ताला लगाने का कारण ये है कि जब हमारे पास अध्यापक नहीं है तो एक साथ सभी कक्षाएं एक साथ बैठी, जी। और यदि हम इन कक्षों को खुला छोड़ देते हैं तो ये पशु आ जाते हैं हमारे विद्यालय में बाहर से, क्योंकि रोड का स्कूल है। हाँ। तो यहाँ कुछ आवारा पशु आ जाते हैं, तो उनके घुसने का, छुप करके बैठ जाएं, कुछ कीड़े मकोड़े, मतलब इस तरह की कुछ जो संभावनाएं रहती हैं, तो इसलिए इनको सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवा देते हैं। चलिए ठीक है। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी DM साहब से भी यही अपील है कि यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाए, और CM साहब से भी हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार आप स्कूलों का निरीक्षण कीजिए ताकि हमारे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जी एक मैम। और निवेदन है। जी मैम। सन 2010 के बाद से जी। जो ग्रामीण से नगर में जो नियुक्तियां हुई थी, उसके बाद से नगर में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। जी। तो जो पहले के अध्यापक थे वो सभी रिटायर हो चुके हैं, तो वर्तमान में कुछ विद्यालय तो बिल्कुल अध्यापक विहीन हो चुके हैं। तो इस दृष्टि, और किसी प्रकार से नगर में व्यवस्था, एक विद्यालय के अध्यापक को दूसरे विद्यालय में भेज करके किसी प्रकार से व्यवस्था चलाई जा रही है, पर इसमें शिक्षा का कहीं ना कहीं वो स्तर नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं। बच्चों का जो शिक्षा का स्तर हम देना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पा रहा है। तभी संभव होगा जब हमारे पास सभी विद्यालयों में कक्षावार अध्यापक प्राप्त हो जाएंगे, तो कम से कम सुचारू रूप से कक्षावार हमारी पढ़ाई चलने लगेगी। देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है कि कहीं टीचर ईमानदार नहीं होता है, कहीं टीचर ईमानदार होता है तो अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ है, अगर टीचर ईमानदारी से काम करना चाहता है तो अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कहते हैं कि हमको टीचर उपलब्ध कराइए ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, और जहाँ पर टीचर होंगे वहाँ पर पढ़ाना कोई नहीं चाहता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बन सके, और इसी के लिए हमने ये पहल शुरू की है ताकि स्कूल जा कर के हम ये सर्वे करें
कि इस बच्चों के लिए टीचर पर्याप्त मात्रा में है, जो उनके पैमाने हैं उस पर स्कूल खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे, जिससे मैम से हमने समस्याएं भी सुनी, बच्चों को भी पढ़ा, बच्चे होशियार हैं, तो यही चाहते हैं कि बच्चों को टीचर उपलब्ध हों। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।